Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject. So in your computer book we are going to start chapter first. The name of the chapter is input and output devices. In this chapter we will learn about input devices and output devices. Before start the chapter we will discuss about input and output devices. That what is इनपुट डिवाइस एंड व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम पहले समझते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती है, फिर उसके बाद हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो इनपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वे डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस निर्देश देने का काम करती है वो इनपुट डिवाइस में आती है। जैसे कि हमने थर्ड क्लास में भी देखा है, समझा है कि जो इनपुट डिवाइस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इनपुट डिवाइस में सबसे फर्स्ट में हमारा कीबोर्ड होता है, माउस होता है, माइक्रोफोन होता है, ये सारे इनपुट डिवाइस में आते हैं। अब आउटपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं हम कि जो आउटपुट डिवाइस है, the devices that are used to display the result are called output devices। वे डिवाइस जो हमें कंप्यूटर पे हम जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट शो करती है, दिखाती है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आउटपुट डिवाइस में हमारी होती है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों मोस्ट यूज़ की जाने वाली आउटपुट डिवाइस होती है। तो आइए अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 को ओपन करते हैं पहले। तो हमने देखा अभी इनपुट डिवाइस के बारे में और आउटपुट डिवाइस के बारे में कि क्या होता है। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिखा है फर्स्ट लाइन में आपको, कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैन प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण अलग अलग प्रकार के डाटा पर प्रोसेस करती है। सो टू वर्क विथ दिस डाटा वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो अलग अलग टाइप के डाटा पर प्रोसेस करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की इनपुट और आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बता रखा है और आउटपुट डिवाइस के बारे में, दोनों के बारे में बता रखा है। तो पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं कि इनपुट डिवाइस के बारे में क्या है यहाँ पर। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि वे डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस देने का काम करती है वह इनपुट डिवाइस होती है। Various types of input devices can be used with the computer depending upon the types of data you want to enter in the computer। अलग अलग टाइप के डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर को डाटा देने के लिए हमें अलग अलग टाइप की इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। हम अलग अलग टाइप की डिवाइस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता रखा है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन etc। जो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन है, ये सारी भी इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ करते हैं। ये तो हमारा इनपुट के बारे में। अब हम आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वे डिवाइस जिसका यूज़ हम रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यू कैन व्यू द आउटपुट ऑन द मॉनिटर और यू कैन प्रिंट इट ऑन ए पेपर। हम जो हमारा रिजल्ट है उसको मॉनिटर पर भी देख सकते हैं, जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है, या फिर जो हमें मॉनिटर पर दिखता है, जो भी रिज़ल्ट हमें मॉनिटर पर दिखता है उसे हम पेपर पर प्रिंटर की सहायता से प्रिंट कराकर उसे भी देख सकते हैं।
मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। और सबसे सामान्यतः मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों ज़्यादातर यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइस होती है। अब हमने इनपुट और आउटपुट के बारे में समझा है। अब इनपुट डिवाइस में जो जो डिवाइस आती है उनके बारे में हम अच्छे से और समझते हैं कि उन डिवाइस का यूज़ हम किस प्रकार करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, कीबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर दे रखा है आपको कीबोर्ड के बारे में। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। जो हमारी इनपुट डिवाइस यहाँ पर दे रखी है कीबोर्ड, इसका यूज़ हम सामान्यतः करते ही हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। और कीबोर्ड की सहायता से, कीबोर्ड का यूज़ कर कर हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली दे सकते हैं, उसमें कंप्यूटर में इनपुट करवा सकते हैं। देयर आर 104 बटन्स ऑन द कीबोर्ड। और जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन्स होते हैं विच आर कॉल्ड कीज। और जो 104 बटन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कीज कहते हैं। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस को हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट दे रखा है आपको माउस। क्या दे रखा है? माउस। ये हमने 3rd क्लास में भी चलाया है, 2nd क्लास में भी चलाया है, जिसका यूज़ हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए करते हैं। तो देखते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। जो माउस इज़ एन अनोदर इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड के बारे में पढ़ा कि वो भी इनपुट डिवाइस होती है, उसी प्रकार माउस भी एक इनपुट डिवाइस होती है विच इज़ कॉमनली फाउंड कनेक्टेड विद द कंप्यूटर्स। और जो कीबोर्ड की तरह कंप्यूटर से सामान्यतः कनेक्ट रहती है। इट इज़ बेसिकली ए पॉइंटिंग डिवाइस। वो जो माउस होता है वो प्रायः क्या होती है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माउस इज़ यूज्ड फॉर विंडो बेस्ड प्रोग्राम। और जो माउस होता है वो विंडो पर आधारित एक प्रोग्राम होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग एंड क्लिकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन विंडोज स्क्रीन। और माउस का यूज़ हम विंडो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस आर अवेलेबल। और माउस भी अलग अलग टाइप्स के यहाँ उपलब्ध है। फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा, नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक एंड गेम पैड। अब जॉयस्टिक तो आपने ये जॉयस्टिक वर्ड्स आपने पहली बार सुना होगा, पर गेम पैड आपने देखा भी होगा और यूज़ भी किया होगा। जो कि हम वीडियो गेम के साथ, जो हमारा वीडियो रिमोट होता है जिससे हम वीडियो गेम प्ले करते हैं, उसे हम गेम पैड बोलते हैं। इसका फ़ोटो भी आपको यहाँ बुक में दे रखा है। देखिए ये फ़ोटो गेम पैड का, जिससे हम वीडियो गेम खेलते हैं। उसी तरह ये भी जॉयस्टिक है जिसका यूज़ हम वीडियो गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं जॉयस्टिक और गेम पैड के बारे में। जॉयस्टिक एंड गेम पैड आर ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस। जो जॉयस्टिक और गेम पैड है ये दोनों भी एक इनपुट डिवाइस होती है विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। जिसका यूज़ हम स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, उनको ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। और जॉयस्टिक और गेम पैड का यूज़ हम कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस दे रखी है हमको लाइट पेन। ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो लिखा है यहाँ पर लाइट पेन इज़ अनोदर पॉइंटिंग टाइप इनपुट डिवाइस। जो लाइट पेन होती है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, पर कैसी इनपुट डिवाइस है? पॉइंटिंग टाइप इनपुट डिवाइस। इट इज़ ए पेन शेप्ड डिवाइस विच कैन बी यूज्ड बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। और जो लाइट पेन होती है उसे हम डायरेक्टली हमारी जो स्क्रीन होती है उस पर रखकर पॉइंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर स्क्रीन।
और लाइट पेन का यूज़ हम डायरेक्टली जो हमारा मॉनिटर होता है उस पर उसको रखकर वहाँ पर हम लाइट पेन की मदद से ड्राइंग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस दे रखी है हमको स्कैनर। अब यहाँ पे स्कैनर का आपको फ़ोटो भी दे रखा है, ये फ़ोटो देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर। तो इसके बारे में लिखा है यहाँ पे स्कैनर के बारे में, वी कैन स्टोर पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। हम स्कैनर की सहायता से पिक्चर्स को, फोटोग्राफ्स को, डायग्राम्स को कंप्यूटर में स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। द स्कैनर रीड्स द इमेज एंड सेव इट इन द कंप्यूटर एज ए फाइल। और जो ये स्कैनर होता है वो इमेज को रीड करके कंप्यूटर में एक फाइल की तरह सेव करके रख लेता है। फ्लैटबेड एंड बारकोड स्कैनर आर कॉमनली यूज्ड स्कैनर। और जो यहाँ पे फ्लैटबेड और बारकोड स्कैनर दे रखा है, इन दोनों का यूज़ सामान्यतः किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अब स्कैनर के बारे में और लिखा है कि फ्लैटबेड स्कैनर हैज़ ए फ्लैट ग्लास सरफेस ऑन विच द डॉक्यूमेंट और पिक्चर इज स्कैन्ड। जो फ्लैटबेड स्कैनर होता है उस पर एक फ्लैट ग्लास लगी होती है जिसकी मदद से पिक्चर को स्कैन किया जाता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। यहाँ फिर बारकोड स्कैनर आर यूज्ड इन शॉप्स एंड मॉल्स टू स्कैन प्राइस ऑफ गुड्स। जैसे कि हम जब भी शॉपिंग मॉल में, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामान हम खरीदते हैं उस पर बारकोड लगा होता है, जिसको पढ़ने के लिए वो बारकोड स्कैनर का यूज़ करते हैं, जिसका फोटो हम यहाँ देख सकते हैं। ये हमने मॉल में भी इसको देखा हुआ है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस होती है हमारी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, टच स्क्रीन मतलब जिसको हम हमारे फिंगर की सहायता से टच करके यूज़ करते हैं, वो सारी टच स्क्रीन होती है। तो टच स्क्रीन इज़ ए स्पेशल कंप्यूटर स्क्रीन दैट टेक्स द इनपुट बाय सेंसिंग द टच ऑफ ए ह्यूमन फिंगर। जो टच स्क्रीन होती है वो कंप्यूटर की एक स्पेशल स्क्रीन होती है जिसका यूज़ हम हमारी जो फिंगर्स होती है उसको टच करके हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर सकते हैं। स्टाइलस, पेन और एनी अदर पॉइंटिंग डिवाइस, द यूज़र गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर जस्ट बाय टचिंग द स्क्रीन। और जो भी यूज़र जो कंप्यूटर यूज़ करता है, जो टच स्क्रीन यूज़ करता है, वो केवल उनकी फिंगर को टच करके कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट करा सकता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। टच स्क्रीन आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर, मॉनिटर, स्मार्टफोन्स एंड ATM। और टच स्क्रीन का यूज़ कंप्यूटर में जो मॉनिटर टच होता है, स्मार्टफोन्स में और ATM में सामान्यतः किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस दे रखी है हमारी माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, दिस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड और वॉइस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जो माइक्रोफोन होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम आवाज़ को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। यू कैन स्टोर वॉइस डाटा इन द कंप्यूटर बाय स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ दिस डिवाइस। और हमें कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस माइक्रोफोन के आगे हमको जो भी वॉइस रिकॉर्ड करना है वो बोलना होता है, जिससे वो वॉइस कंप्यूटर में सेव हो जाती है। ये आपका माइक्रोफोन का फ़ोटो दे रखा है, ऐसा माइक्रोफोन होता है। यहाँ पर हम इसके सामने बोलते हैं और जो भी हम बोलते हैं वो इसकी सहायता से कंप्यूटर में सेव हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट इनपुट डिवाइस हमको यहाँ पे दे रखी है वेबकैम। इट इज़ यूज्ड टू सेंड लाइव पिक्चर्स टू ए कंप्यूटर। जो वेबकैम होता है उसका यूज़ हम कंप्यूटर में लाइव फोटोज सेंड करने के लिए करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो चैटिंग ऑन इंटरनेट। और जो वेबकैम होता है उसका सामान्यतः हम उपयोग किस लिए करते हैं,
इंटरनेट पर वीडियो चैट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको वेबकैम का फ़ोटो दे रखा है। तो अभी हमने देखा सारे इनपुट डिवाइस के बारे में, यहाँ पर वेबकैम के बारे में पढ़ा, माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा, टच स्क्रीन के बारे में पढ़ा, स्कैनर के बारे में पढ़ा, लाइट पेन पढ़ा, जॉयस्टिक एंड गेम पैड के बारे में पढ़ा, माउस के बारे में पढ़ा और कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। ये सारी जो होती है इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं, इनपुट करने के लिए करते हैं। अब हमारी इनपुट डिवाइस के बारे में हमने सारे डिवाइस पढ़ लिए हैं। अब आपको इसको अच्छे से एक बार रीड करना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस होती है। ठीक है, थैंक यू।